दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 3 दिवसीय कबीर साहिब जी का जो प्रकट दिवस है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा किया जा रहा है। और इसी भंडारे में आपको हम मिलाएंगे कि जो आसपास के और देश विदेश से जो लोग आए हैं इस भंडारे में शरीक होने के लिए, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और वह क्यों यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा होता है उसमें वो क्यों शरीक होते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है आपका? कमलदास है। कहाँ से आए हो? मेड़ता रोड के पास में गांव देशवाड़ है, वहाँ से। सर आपसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि जैसा कि यहाँ पे भंडारा हो रहा है कबीर प्रकट दिवस का, 3 दिवसीय भंडारा है। भारतवर्ष में लगभग बताया जाता है कि ये 10 आश्रमों में किया जा रहा है। तो ये सर बताइए बात कि यहाँ पर भंडारे में शरीक होने के लिए लोग क्यों आते जाते हैं? यहाँ पर भंडारे में शरीक होने के लिए पहले तो ये संत रामपाल दास जी महाराज है, पूरे विश्व को न्योता दिया है। कबीर प्रकट दिवस के ऊपर 3 दिवसीय भंडारा होने जा रहा है, सबको आना है। तो यहाँ आने का मकसद है कि यहाँ आने के बाद में सभी लोगों को कबीर साहब के बारे में ज्ञान हो और यहाँ का जो अनुशासन है, भक्तों का व्यवहार है, और यहाँ भंडारे में साफ सफाई है। उसके अलावा पुस्तकालय भी है, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें भी है और अन्य पोस्टर भी है, कबीर साहब की लीलाएं भी है। तो उन सभी को पूरी जनता के पास पहुंचाने का एक ही जरिया है। यहाँ सतलोक आश्रम, जो भारत में ऐसे ऐसे 10 आश्रम बने हुए हैं, तो यहाँ सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। सर आप कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े थे, किस माध्यम से जुड़े थे? मैं शुरू में क्या एक मंदिर का पुजारी हुआ करता था और मंदिर की पूजा भी करता था, और मेरे भाई और भी पूजा करते थे, उनके साथ में मैं भी करता था पूजा। मुझे ऐसा लग रहा था भगवान तो कोई और है, हम लोग जो पूजा कर रहे हैं ये फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं। तो इसी खोज में हम एक बार क्या हुआ, हमारे जोधपुर में जो बड़े भाई साहब रहते हैं उनसे भक्ति सौदागर संदेश नाम एक पुस्तक मिली थी, जो आज ज्ञान गंगा के रूप में है। वही पुस्तक मैं उनसे मांग के ली थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे तो नहीं, क्योंकि आप एक प्राइवेट टीचर हो और आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा मैं, पुस्तक दो मेरे को। उस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने ये पाया कि वास्तव में भगवान तो और ही है। जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, जो विष्णु भगवान हमारे 4 भुजानाथ उनकी पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो उनसे भी ऊपर एक भगवान है। तो उनके बारे में उस पुस्तक से मुझे ज्ञान हुआ। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मैं उनसे कुछ जो सत्संग की लीड आती है, मेमोरी कार्ड, वो मेमोरी कार्ड लेके सत्संग सुना। सत्संग में परमात्मा स्वरूप जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने पूरा मेरा जो दिमाग का डाउट था वो खोल दिया। सर एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मंदिर में पुजारी थे, आपको अच्छा खासा वहाँ पे चढ़ावा मिल जाता था, दान सेवा मिल जाती थी, वो छोड़कर आप इस भक्ति मार्ग में क्यों आए? क्या मिला आपको इस भक्ति मार्ग में? और जैसा कि आपने बताया कि मैं पुस्तक पढ़कर यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो आप बताइए समाज को कि ऐसा क्या है इस पुस्तक में जिससे आप वो पुजारी वाली जो आपको अच्छा चढ़ावा मिल रहा था वो छोड़कर आप यहाँ पर आ गए? हम जो पूजा कर रहे थे उससे हमें ऐसा लग रहा था हम कर तो रहे कुछ, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर करते थे। जब परमात्मा का ज्ञान हम उस पुस्तक से, जो ज्ञान गंगा है, उस पुस्तक से हमें हुआ, तो मुझे दिमाग में इतनी शांति हुई कि आज तक मैंने इतनी जो मंदिर की पूजा की उससे नहीं मिली थी मेरे को। तो उस पुस्तक पढ़ने से मैंने सोचा कि दिमाग में शांति है, तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाके उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो एक पूरा हमारा जो दिनचर्या है या हमारी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी, जो वास्तव में हुआ। और मेरा एकदम मानसिक रूप से एकदम मैं स्वस्थ हो गया। पहले मेरा दिमाग थोड़ा जैसे लोग कहते हैं ना सटक जाता है, वैसे दिमाग ज्यादा था मेरा, पागलपन जैसा था। इसलिए मैंने सोचा, उसके बाद में मेरे को बहुत शांति मिली। और आज मैं परमात्मा की दया से इस धरती पर जो जीवित हूँ, मैं परमात्मा की दया से ही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ एक बीमारी भी थी
जो मेरे एक सिस्टर थी, उसकी बीमारी के हिसाब से मेरी बीमारी थी, दांतों में एक रोग था जो खून निकल रहा था, और उस खून की वजह से मेरी जो सिस्टर थी 10 दिनों में वो खत्म हो गई थी। उसी प्रकार मेरे दांतों में शुरू हुआ था। तो मैंने परमात्मा का नाम लेके उनसे प्रार्थना की, हे मालिक, इस दास को आप ही बचा सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा, जाओ बच्चे, एक ज्योति के जो ज्योति मतलब एक घर में जो दीपक जलाते ना, उस हिसाब से ज्योति का बोला था गुरुजी ने। तो ज्योति बोलने के बाद में मेरे वो खून वाली समस्या बिल्कुल ही खत्म हो गई। वो आज तक मैंने वो समस्या मेरे दांतों में नहीं हुई। और क्या कहना चाहते हो समाज को, जो जिनको और भी बहुत सारी परेशानियां होती है, वो भी एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके एक सुखी जीवन आप जी रहे हो, उस हिसाब से वो भी अगर जीना चाहे तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? हम परमात्मा का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए मतलब लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं और वास्तव में सशरीर हैं, और उनकी भक्ति करने से ही हमारे सभी हमारे जो रोग हैं, जो एक स्थूल शरीर के रूप में है या जो भी जन्म मृत्यु का रोग है, वो परमात्मा की भक्ति से ही मिट सकते हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, वो भी परमात्मा ही देते हैं, लेकिन मोक्ष कबीर साहब की भक्ति करने से ही मिलेगा। जो सदगुरु रामपाल जी महाराज, उनसे दीक्षा लेके हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सत साई।